बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूं। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ आपकी एक प्रेडिक्शन से करना है। 2025 के आखिर में जब मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा था 2026 के हवाले से कि 2026 कैसा रहेगा दुनिया के लिए, तो आपने बताया था कि ये कुदरती आफात का साल है। और गुज़श्ता रोज़ भी जब मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया तो आपने कहा था कि एशियाई ममालिक भी और बाकी दुनिया के ममालिक भी तैयार रहें कि कुदरती आफात आपको दिखाई दे रही हैं। सर, आपकी जो प्रेडिक्शन थी इसका क्लिप मैं नाज़रीन को दिखाना चाह रहा हूँ। नाज़रीन, ये क्लिप मैं आपको। अल्लाह रहम करे, अल्लाह कभी ना करे। ये जो टाइम शुरू हो चुका है ना, यहाँ पे प्रोटेस्ट नजर आते हैं और कुदरती आफात का टाइम नजर आ रहा है। जी तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप लाया था, फरमाया सर के एग्जैक्ट वर्ड से कि आइंदा आने वाले दिनों में जो कुदरती आफात का सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। और आज की एक लेटेस्ट खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पंजाब और केपी के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं और रेक्टर स्केल पे इसकी जो शिद्दत है वो 6.4 रिकॉर्ड की गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। सर, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल प्रेडिक्शन की थी, बताया था कुदरती आफात आ सकती हैं, अर्थक्वेक, सैलाब, बारिशें, तूफान, ये चीज़ों का सिलसिला भी स्टार्ट हो गया है। क्या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा अर्थक्वेक भी आप देख रहे हैं ज़ायचे में आपको दिखाई दे रहा है जो बड़े पैमाने में खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचा सके? ज़ाहिर है, प्रिडिक्शन का मकसद तो ये होता है कि लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, पहले से रेडी किया जाए, उनको पता हो कि यार ये चीज़ हो सकती है। क्या देखते हैं? देखिए, बात ऐसी दान साहब, एग्जैक्ट प्रिडिक्शन निकालना तो बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। ये गैप कल नहीं है, मैंने आपको बहुत दफा बताया और मैंने बताया ये अंदाजों का है, इससे हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं। नॉर्मली जब अर्थक्वेक होता है तो कोई ना कोई तरीके से सैटर्न, राहु और मार्स का कॉम्बिनेशन बना होता है या किसी तरह से कनेक्शन नक्षत्र के थ्रू, एस्पेक्ट के थ्रू बना होता है, तब ये होता है। तो आने वाले दिन जैसे मैंने बताया था कि 15 जून के बाद कुदरती आफात का सिलसिला शुरू हो जाएगा और 15 जुलाई से आप बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पे इसको एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो 15 जुलाई के बाद अल्लाह रहम करे। इनफैक्ट इस वक्त अमेरिका में भी बहुत ज्यादा हर तरफ जो है थंडरस्टॉर्म, टोर्नेडोज, उनकी वार्निंग चल रही है। अब ये बढ़ना शुरू होंगी, ये बढ़ते बढ़ते जाके इसकी जो एक शिद्दत है आप अगस्त के मिड से कम होते हुए देखेंगे। अब काफी लोग बोलेंगे तो मानसून का भी है। जी बिल्कुल, मानसून का टाइम है, लेकिन इस दफा का जो मौसमी तब्दीली नजर आएगी आपको ये 2 महीने में, वो आपने कभी पहले नहीं देखी होगी। वजह बहुत सारी है, अभी मैं उसमें पढ़ूंगा तो फिर वो प्रोग्राम कहीं से कहीं निकल जाएगा। लेकिन प्लानिटरी पोजीशन ऐसी बहुत क्लियर नजर आ रही है कि आने वाले 2-3 महीने, मैंने आपको बताया था कि ये साल जरा ना एक्टिवनेस महसूस होगा आपको। कुछ ना कुछ दुनिया में चलता रहेगा, वैसे तो हर वक्त ही होता है, लेकिन दुनिया इस दफा जरा, मतलब जो दुनिया में रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा अ, अपने आप को बिजी रखेंगे कोई ना कोई वजूहात की बिना पे। जैसे शुरू के कुछ महीने जंगों में थे, अब ये जो 3 महीने हैं, मैंने इसमें आपको बहुत दफा बताया कि ये 3 महीनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि जंगें कम होंगी, चीजों में एक तरह से जो कुदरती आफात है उस तरफ बढ़ोतरी नजर आएगी। तो अब यहाँ पे आपको एकदम से कुदरती आफात की तरफ बहुत ज्यादा फोकस जाता हुआ दिखेगा। फिर उसके बाद जैसी कुदरती आफात खत्म होंगी, फिर अल्लाह माफ करे फिर जंगों का सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो ये साल पूरा इस तरह से रहने वाला ओके मलिक साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकी सेनेटर लिंडे ग्राहम का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि सऊदी अरब इब्राहिम मुआहदे में शामिल हो जाए। सर, सऊदी अरब के हवाले से कई दीगर तजियाकारों ने भी ये बात की है कि सऊदी अरब मुमकिन है कि इब्राहिमी माहदे को एक्सेप्ट कर ले और उसमें शामिल हो जाए। और सर, अगर ऐसा होता है तो इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल बनने का जो ख्वाब है वो तो सर पूरा हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब एक बड़ा मजबूत मुल्क है और मुसलमानों की सपोर्ट उनके साथ अगर मिल गई तो फिर तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप क्या देख रहे हैं, क्या सऊदी अरब इन फ्यूचर इस मुआहदे पर साइन करेगा? क्या देखते हैं इस बारे से? देखिए, अभी मुझे लगता है दिसंबर से पहले ये ऐसे कोई मुआहदे में नहीं जाएंगे। दिसंबर के बाद यकीनन ऐसी चीजें महसूस होती हैं। सऊदीया है, दुबई है, कतर है, ये जो सारे ममालिक हैं, इनमें ऐसा महसूस होता है कि ये जो अपनी कह सकते हैं कि जो एक पहचान है उसको खो के किसी और बड़े मुआहदों में जाने वाले हैं। भले साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडिक्शन की। आपने कहा ये अपनी पहचान जो है वो खो के मुआहदों में जाने वाले हैं, यानी कि अपनी जो इनकी पहचान है, मुस्लिम उम्मा की जो पहचान जी है, उसको जी, गवा सकते हैं। और अभी 100%। इसी से रिलेटेड एक खबर आई है
यूएई ने आज फैसला किया है ब्राह्मोस मिसाइल जो कि इंडिया का तैयार करता है, उस मिसाइल को खरीदने का मुआहदा करने का फैसला किया है, और इन फ्यूचर वो ऐसा करने भी वाले हैं, और आपकी ये प्रोडिक्शन भी मुझे दुरुस्त होती दिखाई दे रही है। सर, स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के नतीजे में ईरानी तेल की फ़रोख्त पर जो पाबंदियाँ आयद की गई थी अमेरिका की तरफ से, उनको आर्थिक तौर पे आज उठा लिया गया है। और एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान ने एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों की दोबारा तैनाती पर इत्तेफाक कर लिया है। यानी कि जिन जिन पावर प्लांट्स पे या जिन जिन जगहों पे एटमी मामला जो देख रहे हैं, ईरान कर रहा है, एटमी तजर्बात कर रहा है, वहाँ पे जो इंटरनेशनल एजेंसी है एटमी पावर के हवाले से, उनको तैनात किया जाएगा। सर, ये मुआहदा तो इस पे अमल शुरू हो गया है, और 60 दिनों का एक रोड मैप भी सामने आ गया है। 60 दिनों में मुख्तलिफ निकात पे बात होगी और सिग्नेचर्स होंगी। आप क्या देख रहे हैं कि अगले 60 दिन जो है वो कितने इंपॉर्टेंट हैं इस खित्ते के फ्यूचर के बारे तानिश भाई, मुझे ऐसा लगता है ये कोई वाली बात है जो मैं आपको बोलते आ रहा हूँ, ये एक ब्रेक है, टेम्परेरी ब्रेक है। ये 60 दिन, देखें, सबसे पहली बात तो मैं मानूंगा जो भी कोई कहे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मुआहदा साइन होगा। मैं अभी भी उस बात पे कायम, और मैंने ये भी बोला हुआ है कि अगर ये मुआहदा हो जाता है तो मुझे ये फ्यूचर में इसकी जो एक स्टेबिलिटी है या इसकी सालमियत नजर नहीं आती। ये मुआहदा ऐसे ही है जैसे आपने एक सीज फायर किया, और मैं उसी पे ही अब इसको एंटिसिपेट करूंगा। ये सीज फायर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छी बात यह है, इसमें एक चीज आपने नोट की होगी कि ईरान के काफी मुतालबात पूरे हुए हैं, जिसको मैं बहुत अरसे से बोलता आ रहा था कि जून के बाद ईरान बहुत पावरफुल सिचुएशन में आने वाला है। और शायद जिस तक ये जंग शुरू हुई थी, जो फरवरी का बिल्कुल एंड था, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि विद इन 4 मंथ ईरान अपने मुतालबात पूरे करवा रहा होगा। तो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये ऐसे ही साइंस है। ये अगर फॉर इंस्टेंस, खैर उन्होंने तो नहीं, मुझे नहीं पता ईरान में क्या सिस्टम है क्या नहीं, उन्होंने तो अल्लाह पे तवक्कल किया, बल्कि सारे मुसलमान अल्लाह पे तवक्कल करते करते हैं। लेकिन इस दफा उनका साथ अल्लाह ने दिया है, उनकी जो आजमाइश थी वो पूरी हो गई है। अब जो चीजें हैं वो ईरान की पलड़े में रही, चाहे आगे जंग हो ना हो जो भी हो, लेकिन आगे इनका 1 साल बहुत स्ट्रांग है ईरान का। में। ओके मलिक साहब, अच्छा मलिक साहब, कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। इमरान इस्माइल जो कि पीटीआई को छोड़ गए थे मुश्किल टाइम में, उन्होंने कहा है कि इमरान खान से गलतियां हुई, लेकिन अब बैठकर बात हो सकती है। क्या सर इमरान खान साहब बैठकर बात करने के लिए राजी हो जाएंगे? क्योंकि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी बरह रास्त पेशकश की गई है इमरान खान साहब को कि आप आए, बैठ के बात करें, और जो ये मसला चल रहा है आपका, इसको हल करें। क्या खान साहब राजी होंगे? बड़ा मुश्किल सवाल किया हमने। जो उनकी नेचर है और जो सितारे उनके मैंने वक्ती जायचे में देखे हैं, उसमें बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन मैंने भी बहुत से वीलॉग में, आज से बात की बल्कि दूसरे वीलॉग में एक ही बात की है, इसका सिर्फ हल यही होगा। क्योंकि वो जिस तरह के पर्सन है, उसमें सियासत नहीं होती, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सियासत के लिए आपको लचक दिखानी पड़ेगी। ये मेरा मानना नहीं है, ये इनके सितारे बता रहे हैं। और जो उनके सितारे बता रहे हैं वो ये है कि ये सियासत के लिए नहीं बने हुए। ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, वन मैन शो वाले टाइप के बंदे हैं। तो वन मैन शो सियासत में बहुत मुश्किल। मुझे पता है बहुत सारे लोग तनकीद करेंगे, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है। ओके, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अभी वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।